देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। उनके इस दौरे को लेकर जहां भाजपा में उत्साह है, वहीं प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने अमित शाह के बस्तर दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या केंद्र सरकार की योजना बस्तर की महत्वाकांक्षी परियोजना नगरनार स्टील प्लांट को बेचने की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बस्तर की जनता फिर से छलावा झेलने वाली तो नहीं है। शीतकालीन सत्र को लेकर भी दीपक बैज ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार धान खरीदी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रदेश सरकार को आक्रामक रूप से घेरेगी। वहीं दीपक बैज ने प्रदेश सरकार द्वारा निकाय चुनावों में ओबीसी को 50% आरक्षण देने का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसमें आदिवासी समुदाय को शामिल किया जाता तो यह कदम और बेहतर होता। इसके अलावा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर निशाना साधते हुए दीपक बैज ने इसे लचर बताया और इस ओर सुधार की आवश्यकता जताई। अमित शाह के दौरे और कांग्रेस के सवालों के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि बस्तर की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है। निश्चित रूप से अगर बस्तर दौरे पे आ रहे हैं अमित शाह जी, तो बस्तर हित को लेकर हमारा सवाल रहेगा। जब जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो उनके पीछे अडानी एमओयू करने जाते हैं, और जब जब केंद्र के नेता अमित शाह जी जैसे बड़े नेता आते हैं तो उससे पहले बस्तर दौरे से पहले बस्तर में जिंदल और मित्तल कंपनियों के अधिकारियां नगरनार स्टील प्लांट को निरीक्षण करने आते हैं। क्यों? क्या बस्तर दौरा अमित शाह जी का नगरनार स्टील प्लांट को बेचने के लिए कोई नया रणनीति है क्या? आपके बस्तर दौरे से पहले 2 कंपनियों के अधिकारी आके निरीक्षण करने जाते हैं। क्यों? क्या बस्तर की जनता और बस्तर के लिए जो बने हमारा स्टील प्लांट, क्या उसको फिर से बेचने जा रहे हैं आप? क्या बस्तर की जनता फिर से एक बार चलने को तैयार है क्या? अगर बस्तर आ रहे हैं तो इसका जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए। अगर 50% आरक्षण को लेकर ओबीसी वर्ग, देखिए, अगर ओबीसी आरक्षण अगर 50% हुआ है, कुछ नगरीय निकायों में इसका लाभ हो सकता है, लेकिन अगर इसका देखेंगे आदिवासी क्षेत्रों में, खासकर ग्राम पंचायतों में सीधा सीधा इसका नुकसान होगा। शायद भारतीय जनता पार्टी कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा नहीं लगा पाई है। ओबीसी आरक्षण अगर है तो निश्चित रूप से स्वागत है, लेकिन साथ ही अभी जो 12 जनजातियां शामिल हुई है आदिवासी में, शायद उनका भी सरकार सर्वे और उनका भी गणना अगर कराती तो शायद उनका भी लाभ होता। कुछ जातियां एससी में भी शामिल हुई है, तो उनका भी अगर गणना कराती तो मुझे लगता है उनका भी फायदा होता। तो ऑल ओवर हमारे नेता राहुल गांधी जी का मंशा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, जिससे जिस समुदाय को जितनी आबादी उतना उसको लाभ मिल सके। सिर्फ चुनाव में क्यों, नौकरी में क्यों नहीं मिलना चाहिए? नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, सभी वर्गों को मिलना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक पास कर
कितने दिन हो गए? लगभग 1 साल होगा। 1 साल से ऊपर हो गए अभी तक। 1 साल से नहीं, लगभग 2 साल। 2 साल हो जाएगा। 2 साल से ऊपर हो गए। राजभवन में आज भी हमारा आरक्षण संशोधन विधेयक पेंडिंग है। दिसंबर नहीं, दिसंबर 2 साल आरक्षण विधेयक आज भी राजभवन में पेंडिंग है। ये तो डबल इंजन की सरकार बड़ा दावा कर रही है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। हिम्मत है तो फिर आरक्षण संशोधन विधेयक को पास क्यों नहीं कर रहे, ताकि सभी वर्गों को संवैधानिक अधिकार और लाभ मिल सके। इसमें सरकार खामोश क्यों है? मतलब सरकार नहीं चाहती कि नौकरी में आरक्षण मिले, उन कमजोर वर्गों को लाभ मिले, इसलिए आंखों में पट्टी बांधकर ये सरकार चुपचाप बैठी है। ये कुछ बीमार बताया तो उसी अस्पताल के संबंध में पीएससी में सरकार की तारीफ की थी, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। तो कांग्रेस इतनी कंफ्यूज क्यों है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर? कोई भी कंफ्यूज नहीं है। शायद टीएस सिंहदेव अंबिकापुर में स्वीकृति हुआ शायद भवन, और वो भी हमारी सरकार की प्रोजेक्ट थी। सिर्फ इन्होंने राशि जारी करने का काम किया, तो उनके लिए शायद धन्यवाद दिए। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को अगर देखें, सिर्फ एक ही अस्पताल क्यों, पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से लचर हो चुकी है। अंदरूनी क्षेत्रों में देखें, गांव में देखें, बस्तर से लेके सरगुजा तक देखें, लगातार लोग मलेरिया और डायरिया की चपेट में है। लगातार लोग मर रहे अन्य बीमारियों से। आश्रम छात्रावासों में देखें, लगातार बीमारियां फैल रही है। इसको रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन, शासन ने कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री के खुद के विधानसभा और गृह जिला में एक खाट में लेकर मरीज को अगर वहां तक चले जाते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग कितना अच्छा से हो सकता है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल कांग्रेस की तैयारियां हैं शीतकालीन विधानसभा सत्र को लेकर। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी से हमारी चर्चा भी हुई और इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि 16 तारीख से विधानसभा सत्र शुरुआत होना है। संभवतः उससे पहले विधायक दल की बैठकें होगी और वहां रणनीति बनेगी। और साथ ही इस समय धान खरीदी किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और इसके अलावा प्रदेश के अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामकता के साथ विधानसभा सत्र में सरकार से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जबकि बीजेपी है जो परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स करती है। ओपी चौधरी को कांग्रेस का इतिहास पता नहीं है। शायद एक बार कांग्रेस का इतिहास पढ़ ले तो शायद उनको थोड़ा सा ज्ञान आ जाए। ओपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी में ओवरटेक की राजनीति कर रहे हैं और ये ओवरटेक की राजनीति है उनका। में है वहाँ सुशासन और जनता की सेवा मूल मंत्र है। प्रदेश में सरकार ने पिछले 1 साल में जो कार्य किए हैं वो जनता के विश्वास से ही संभव हुआ है। ओपी चौधरी जी के बयान से मुझे लगता है कि शायद छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति को देख के मुझे लगता है आंखों में पट्टी बांध लिए हैं। बलौदा बाजार जलता है, क्या यही सुशासन है? अधिकारी एक दूसरे के ऊपर एफआईआर कर रहे, तहसीलदार टीआई और तहसीलदार के बीच में मारपीट हो रही है, क्या यही सुशासन है? एसडीएम को दौड़ा दौड़ा कर जनता मार रही है, यही सुशासन है? तहसीलदार को जनता दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, यही सुशासन है? और गली गली शराब बिक रहा, यही सुशासन है? और लगातार अपराध बढ़ रही है,
क्या यही सुशासन है? भ्रष्टाचार चरम पर है, क्या यही सुशासन है? अगर यही सुशासन है 1 साल के अंदर, तो फिर इस सरकार को बधाई। लगातार क्या कमियां दिखाई दे रही हैं और क्या जरूरतें हैं, क्या उसका कोई चिट्ठा आप लोग तैयार कर रहे हैं? लगातार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हम लोग जिलों में जाकर बैठकें कर रहे हैं और जिला अध्यक्ष को हम लोगों ने निर्देशित भी कर दिया है तैयारियों के लिए। और परसों 11 तारीख को जिला अध्यक्ष साथ मेरा बैठक भी है पीसीसी में और उनकी तैयारियों को लेकर समीक्षा भी होगी। लेकिन हम लोग सभी नगरीय निकायों में तैयारियों को लेकर निर्देशित जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी आरक्षण का स्थिति आरक्षण होने के बाद ही पूरी चुनाव की तस्वीर साफ होगा, प्रत्याशियों का चेहरा साफ होगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने तय कर दिया है कि हमारी तैयारियां नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए जोरों पर है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है।